हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। मैं आप लोग को करंट अफेयर सीरीज़ का स्पीडी करंट अफेयर सीरीज़ का रिवीजन करा रहा था, जो कि पेज नंबर 20 तक कंप्लीट करा चुका था। इसमें अब तक मैंने क्या 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 कंप्लीट करा चुका है, कौन क्या कहाँ, 1 to 12 हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया है, स्टेट कैपिटल हो गया, हाई कोर्ट हो गया है, वर्ल्ड कंट्री कैपिटल हो गया है, फर्स्ट वर्ल्ड में प्रथम हो गया है, प्रमुख समझौता ज्ञापन हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गया। आज मैं आप लोग को संयुक्त सैन्य अभ्यास पेज नंबर 21 से कंप्लीट करा दूंगा। मतलब 9 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं आपके, और आगे उसके आगे मैं कंप्लीट कराऊंगा संयुक्त सैन्य अभ्यास से। उसके बाद अभी टोटल 38 टॉपिक हैं, तो इस चैप्टर को आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा। 2x स्पीड में कर करके रफली ले लेंगे, 2-3 बार करेंगे तो पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। पूरा 1 ईयर का अंकविन एग्जाम के लिए आपका बहुत ही यूजफुल रहेगा। अभी देखिए, मैं आप लोग को धीरे धीरे करा देते जा रहा हूँ। स्पीड कहीं कहीं पे स्लो आ रही है, कि सिस्टम की प्रॉब्लम है या कहीं पे। देखिए, मंत्रिपरिषद हो गया, उसके बाद राज्यों के। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं आपके। अभी तक बीच में कुछ फैक्चुअल डाटा ज़्यादा थे, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रही हुई आपको रिवीजन करते वक्त, लेकिन अब आपके टॉपिक ज़्यादा हैं। अब आपके ये देखिए, क्या ब्रांड एम्बेसडर हो गया आपका। अब आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 के लिए मैं कराने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब एक एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ, प्लेस और किन सेनाओं के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के उलान बटोल। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोल। और उसके बाद किनके बीच में? थल सेना के बीच में। जीमैक्स, 7th जीमैक्स जे जापान एंड आई फॉर इंडिया। तो जीमैक्स एक्सरसाइज किसके बीच में? 2023 भारत और जापान। कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम, नौसेना। सुरक्षा ब्रांड 2023 चीन, रूस, ओमान की खाड़ी और नौसेना में। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 बहुराष्ट्रीय मंगोलिया में, थल सेना के में। 12 एक्वेरियन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव, चवेटिया उत्तराखंड में, थल सेना के में। 6th एकता अभ्यास भारत मालदीव, नौसेना। सुदर्शन शक्ति 2023 भारत की सेना, शक्ति राजस्थान पंजाब के में। टाइगर शार्क 40x बांग्लादेश और अमेरिका में, चट्टग्राम और उसके बाद नौसेना में। अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना, रॉयल सऊदी नौसेना, अरब सर्किल के जुबैन में नौसेना अभ्यास। चौथा समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, बॉटम इंडोनेशिया, नौसेना का। कॉर्पाइट भारत थाईलैंड, अंडमान सागर में, नौसेना में। अजय वॉरियर क्या है? भारत और यूके के बीच में। सेल्सरी प्लेन्स यूके, थल सेना। इन कोस बहुराष्ट्रीय अभ्यास ग्रीस एंडविला एयरबेस, वायुसेना। होप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका के बीच में, अर्जुन सिंह पानगला, वायुसेना अध्यक्ष। 10th सिलनेक्स भारत श्रीलंका, कोलंबो, नौसेना अभ्यास। एफिंडेक्स भारत और अफ्रीकी महाद्वीप, 23 देश, पूरे थल सेना में। रेंजेक्स FR फ्रांस और I से इंडिया। रेंजेक्स 2023 तिरुवनंतपुरम, केरल, थल सेना। कोंकण यूके, अरब सागर की भी नौसेना। कोबरा वॉरियर यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड वायुसेना अध्यक्ष। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर में, जोधपुर सैन्य स्टेशन, राजस्थान, थल सेना के बीच में। पोरस 13 बहुराष्ट्रीय हिंद महासागर से, नौसेना के। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान, वायुसेना के बीच में। डस्टलिक 4th आपका कहाँ के बीच में हुआ? भारत उज्बेकिस्तान, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, थल सेना के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के शिकांग प्रांत में, कैंपस इमाज में, थल सेना। तर्कस 6 भारत अमेरिका के बीच में, चेन्नई, थल सेना के देश में। पहला साइक्लोन फर्स्ट भारत मिस्र में, राजस्थान के जैसलमेर में, थल सेना के। वीर गार्जियन अभ्यास भारत और जापान, हराकुरी एयरबेस, जापान, वायुसेना। 21वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस, पश्चिमी तट पर, नौसेना अभ्यास। 12वां अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर, देवाली, महाराष्ट्र,
देवलाली महाराष्ट्र नौसेना एक्विजिशन। 6th संगम अभ्यास भारत और अमेरिका गोवा नौसेना अभ्यास। 6वां काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान मेघालय उमरोई थल सेना अभ्यास। 6 सूर्य किरण अभ्यास भारत और जापान नेपाल आर्मी बैटल स्टूल थल सेना में। 18th हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया थल सेना अध्यक्ष। वरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया थल सेना इंडोनेशिया के कारागाहों में। नसीम अल बहर भारत और जापान ओमान के तट पर। अष्टा हिंद अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग राजस्थान। उसका समुद्री भागीदारी अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया बंगाल की खाड़ी नौसेना। ये क्या है? क्वाड में कितनी कंट्री आती हैं? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत जापान। ये क्वाड न्यू गठित किया गया है। ये क्यों कर किया गया है कमेंट कर सकते हैं वाई। और एक और I2U2 इसके भी इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? क्वाड में कौन कौन से कंट्री आते हैं? भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान। फिर आपका ये हो गया, ये इम्पोर्टेंस इसमें कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हो गया? आपका इम्पोर्टेंस हो गया नोवेल्टी जिमेक्स धर्मवार्जियन एफिनिस फ्रिंजेक्स कोबरा कोंकर डस्टलिक तर्कस वरुण गार्जियन। ये सब एक बार है, सब किसके हैंड इन हैंड। इन नवगठित जांच समितियाँ जो भारत सरकार के द्वारा गठित की जाती हैं किसी भी मैटर के लिए, स्पेशल मैटर के लिए, उसके लिए जैसे मणिपुर हिंसा के लिए किस पे नेतृत्व किया गया है? मुख्य न्यायाधीश पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा को नियुक्त किया गया। और जैसे वन कंट्री वन इलेक्शन उसके लिए कौन गठित किया गया? आप कमेंट कर सकते हैं। चीता परियोजना देख हेतु के लिए कौन सा कहते हैं? महासचिव राजेश गोपाल। SR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों में जो फुटबॉल का मैटर भी चला हुआ है करंट में, काफ़ी देर तक सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, उससे बहुत ही देश को किरकिरी हुई। तो इसमें कौन से आपके बने हुए? निगरानी ए हेतु प्रदीप नंदरा जोग समिति। कौन से हैं? पैस वसूली हेतु। पंजाब के दौरे पर सुरक्षा चूक, यस जो पंजाब के दौरे में सुरक्षा की चूक हुई थी उसमें कौन से बने? जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड सुधीर सक्सेना। लखीमपुर खीरी जो घटना हुई थी उसके प्रदीप श्रीवास्तव। जो लखीमपुर खीरी में जो थार से विरोध दिया गया था तो उससे पे जो समिति बनी थी प्रदीप श्रीवास्तव ने। DTC बस खरीद प्रक्रिया हेतु समिति OP अग्रवाल। फिर लद्दाख की भाषा संस्कृति भूमि संरक्षण हेतु गृह मंत्री किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की समिति PM मोदी। स्वतंत्रता के 75वीं 75वीं वर्षगांठ हेतु अध्यक्ष PM। TRP आकलन हेतु शशि शेखर वेपनी। शहरी नियोजन हेतु राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिस्थितियों में विशेषज्ञ समिति KV कामथन। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण समिति G किशन रेड्डी। पराली जलाने के लिए समिति मदन B लोकरू। कोविड-19 वैक्सीन हेतु RS शर्मा। अजय भल्ला किसमें? भारतीय चीनी विशेषज्ञों का परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति मुकुंदम शर्मा। कोविड-19 अध्ययन हेतु डॉक्टर SK रेड्डी। डॉक्टर BS चौहान समिति विकास दुबे प्राधिकरण न्यायिक समिति हेतु। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति राजीव भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 कस्तूरी रंजन। राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंत्रियों के समूह गोम के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। SCL दास समिति के ऑयल इंडिया लिमिटेड एक कुएं हेतु विस्फोट की जांच के लिए। प्रवर्ड सेव समिति कहते हैं सरकारी आंकड़ों की राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना। प्रवर्ड सेव समिति जो गवर्नमेंट डाटा है उसको कैसे चेंज किया जाता है और उसमें जो मैनिपुलेट करते हैं उसको कैसे रखते हैं। वेकी कामत कमेटी कोविड-19 में तनावग्रस्त जो आए थे उसमें सुझाव हेतु दिया गया था। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? 19 जुलाई 2020 को किया गया है। उसके बाद इसमें रमेश पोखरियाल इसको बनाए गए थे। अभी कुछ स्टेट जैसे जो साउथ की स्टेट है कर्नाटका केरला ये सब इसका न्यू अपनी ला रहे हैं। तो सरकार की भी पॉलिसी वो भी अपने मन से ला रहे हैं, चेंज करते रहे। एक सिस्टम है, सिलेबस अपडेट किया गया तो उसमें कितना बड़ा नहीं करना चाहिए उनको। रमेश पोखरियाल निशंक इसकी घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति निर्माण के लिए के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता की गई थी। 19 मई तक को 20 समझौता किया गया। 10+2 के मॉडल पे किया गया। इनका 5+3+3+4 मॉडल पर लागू किया गया। केंद्र सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी प्री प्राइमरी स्तर पर करने के लिए प्रथम राज्य उत्तराखंड के लिए। फिर देखिए 370 35 समाप्ति। आर्टिकल 378 नॉट कम्प्लीट रिमूव
जो आर्टिकल 378 इसके सम पार्ट के रिमूव किए गए, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे 378 के 3 खंड एक अभी भी लागू। देखिए आर्टिकल जो 370 है उसका 1 वो पार्ट लागू, वही तो कहता है, जो आपका आर्टिकल 371 वही तो कहता है, क्या कहता है कि दैट इज द बाउंड्री ऑफ JNK इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर आप यही रिमूव कर देंगे 378 आप कर देंगे कि टोटली रिमूव हो गया, तो JNK की बाउंड्री तो इंडिया की बाउंड्री कैसे हुई। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि 371A इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो नॉट कम्प्लीट रिमूव। 370 के समय जम्मू कश्मीर के पास पर मलिक थे, समझ में आ गया होगा। जो खंड 371A है वो अभी भी चल रहा है, वही तो कहता है कि जम्मू कश्मीर मेरा अपना पार्ट है। उसके बीच में JNK सत्यपाल मलिक इसमें सरकार से खफा चल रहे हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट काफ़ी मायने थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2009 लाके गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को राज्यपाल में पेश किया था। जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर अस्तित्व में है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को राज्यपाल कृष्ण मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने हैं। नीति आयोग पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग कब से लाया गया, 1 जनवरी 2015 से गठित किया गया है। उसके बाद ये जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग का गैर संवैधानिक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगडिया है। उसके बाद नीति आयोग के प्रथम CEO सुंदरी सी खुल्लर हैं। गुड्स एंड GST, देखिए अब सभी टैक्सों को हटा करके GST ला दिया गया है। तो GST कब से लाया, 1 जुलाई 2017 से लाया गया। GST डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई 2017 को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 127 संशोधन बिल था, और उसमें कौन सा संशोधन अमेंडमेंट था, एक्ट कौन था, 101 एक्ट था 199। क्योंकि जो ये नंबर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो पास होते हैं वो एक्ट नहीं बन पाते, तो इनका नंबर बढ़ता है और इनका नंबर कम रहता है। स्टार्टिंग में तो सिमिलर थे, जो जितने पास होते थे बिल बनते थे उतने एक्ट बन जाते थे, लेकिन कभी कभी क्या थे अपोजिशन की वजह से वो एक्ट जो आपका बिल है वो एक्ट नहीं बन पाता, तो उसका नंबर बढ़ता जाता है और इसका नंबर स्टैटिक, जैसे 100 नंबर, फिर 102, 103 EWS, 104 OBC के लिए, तो इस तरह से हो गया। इसमें जो GST पंजीकरण है वो 15 डिजिट का होता है। फिर इसके कर निर्धारित है 0%, 5%, 12%, 28%। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें नहीं, जैसे ऑयल हो गया, कुछ चीज़ें सरकार उसको एग्जेम्प्ट की है। इसमें देखिए 3 होते हैं, एक SGST जो आप स्टेट को देते हैं, एक CGST, एक IGST जो आप ऑनलाइन देते हैं। फिर ऑनलाइन से सरकार आपको स्टेट को 60% और 40% आपके पास रख लेती है। स्टेट गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और IGST 15 डिजिट का होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपका ये कौन सा आपका है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संगठन एवं एक दृष्टि में, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये कितनी कंट्री हैं, कितना कंट्री बने हुए हैं, इसको वन टाइम में कम से कम आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तब आपको ये कम्प्लीटली हो जाएगा। जैसे ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन 1919 में हुआ, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, और उसके बाद इसको गिलबर्ट हैंगबॉक, और 187 कंट्रीज़ के बने हैं। इंटरपोल 1923, उसके बाद फ्रांस, और उसके बाद जुर्गेन स्टॉक 194 कंट्री बने हैं। नए न्यू कंट्री कौन बना हुआ है, किरबाती। ये किरबाती कहाँ पे है, किरबाती आपका जो जापान है, जापान की साइड में, मतलब ईस्ट साइड में जब आप जाएंगे पैसिफिक ओशियन में, तो यहाँ पे आपका जो जापान हो गया, इसी साइड में किरबाती। कभी कभी कहते थे इसको राइजिंग सन ऑफ कंट्री, किरबाती को भी कहा जाता है। इस जो किरबाती है ये जापान से भी ईस्ट पड़ता है, लेकिन जापान को भी कहते हैं। कॉमनवेल्थ 1931, इसका मुख्यालय लंदन। स्कॉटलैंड 54th कंट्री है। मालदीव इसका जो 5th कंट्री बना है, 54th कंट्री मालदीव बना है। UNO 1945, एंटोनियो गुटेरेस 193 इसके कंट्री हैं। साउथ सूडान। IMF 1945, वाशिंगटन DC। क्रिस्टलिना जॉर्जिया 190 कंट्री हैं और सदस्य अंडोरा। वर्ल्ड बैंक 1945, वाशिंगटन DC। अध्यक्ष अजय बंगा 189 नेहरू। फिर AFO रोम इटली
इसके प्रमुख क्यू डोंगो 997, ICJ 45, नीदरलैंड हेग जोआन ई डोंग्यू 1941, यूनेस्को 1945, इसकी पेरिस। उसके बाद आंद्रे अंजोल 195 कंट्रीज, UNSF 1946, न्यूयॉर्क कैथरीन रसेल 1991, UNSF न्यूयॉर्क कैथरीन रसेल 1991, WHO 1948, जिनेवा टेड्रोस अधनोम 1940, OECD पेरिस, महासचिव मथियास कार्मन 37 कंट्री, न्यू कंट्री कोलंबिया, नाटो 1949, ब्रसेल्स। उसके बाद जेंस स्टोनबर्ग 31 कंट्री बनाए, फिनलैंड। अभी तो इसी में नाटो के चक्कर में तो यूक्रेन का हालत ही हुई है। UNHCR जिनेवा फिलिपो ग्रांडी 135 कंट्री, EU 195, 1958, उर्सुला लॉन डेल 27 कंट्री, ओपेक 1960, महाहथम अल विक्स 13, नैम जकार्ता 120 कंट्री, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961, महासचिव लंदन 150 कंट्री, यूनिसाइड जिनेवा, UNDP न्यूयॉर्क, ADB 1966, मलीना 68 कंट्री, NDB 2014, दिल्मा रूसेफ 9th कंट्री, मिस्र, एशियान जकार्ता, काओहिम डाउन 11th कंट्री, पूर्वी तिमोर, सार्क 195, काठमांडू, इस्लावा रुवेना। सार्क में 8 कंट्री आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। G15 1989, जिनेवा 17, विकासशील देशों का संगठन, UNHRC जिनेवा, स्विट्जरलैंड, फेडरिको विल्बॉस, चेक गणराज्य, SM 1996, ब्रुसेल्स 51 राष्ट्र 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बेम्स्टेक 1997, ढाका, महासचिव तेंजिन लेक फेल 7th कंट्री है, SCO 2001, बीजिंग, महासचिव झांगपिंग चीन, 9th ईरान, ICC हेग नीदरलैंड, योथ ऑफ नेक्सी 124 कंट्री, सदस्य मलेशिया, AU अदिस अबाबा, महानिदेशक पॉल गामे 55 कंट्री, आइब्सा 2004, 13 ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स 2009, शंघाई चीन 5 कंट्री, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत। ये ब्रिक्स जो ब्रिक्स है इसकी इस बार कौन सा इसका वो किया था, फिर अगली बार कौन करेगा, साउथ अफ्रीका, अगली बार कौन करेगा, ब्राज़ील, लेवल नहीं ले पा रहा, तो इसके बाद ये रसिया को ट्रांसफ़र कर दिया है। संगठन ISA गुरुग्राम, सोलर रिलायंस का जो है गुरुग्राम में है। इसके बाद 122 कंट्री, एंटीगुआ बारबुडा। फिर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो 2022-23 के सब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, वो इसके बहुत ये हुए हैं। 22 अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई आयोजित 19 मई 2003 में सऊदी अरब में हुआ है। अध्यक्षता मोहम्मद बिन सलमान, PM ऑफ सऊदी अरब। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 किसके बीच में है, 12 से 13 मई, ढाका, बांग्लादेश। अध्यक्षता शेख हसीना, PM बांग्लादेश। इससे शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए। 49 G7 शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, 19-21 मई जापान में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी एज ए ऑब्जर्विंग कंट्री बुलाया गया था। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। बिंदु G7 वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता, वैश्विक स्तर पर इमिशन करना है न्यूनतम। 48 सम्मेलन जर्मनी 2022 में होगा। उसके बाद 25वां सम्मेलन इटली 2024 में होगा। मतलब 2023 जापान ने किया, 2024 आपका कौन करेगा, इटली। 23वां SCO सम्मेलन कौन सा करेगा, भारत ने। समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में। 18वां G20 सम्मेलन भारत ने किया है। अभी जो कर रहा है, अभी वर्चुअल समिट भी होगी, भारत ने किया है आपका लगभग 9 से 12 सितंबर के बीच में किया है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी थे। इसमें ट्रायोका ओवर करता है। ट्रायोका मीन्स भारत लिया किससे और किसको दिया। जैसे भारत ने लिया 2022 से लिया इंडोनेशिया को, और 2023 में भारत था। अभी किसको ट्रांसफ़र करेगा, वो आपका ट्रांसफ़र करेगा ब्राज़ील को। तो फिर G20 शेरपा पे ऐड थे, उदयपुर राजस्थान में थे। उसके बाद शेरपा भारतीय शेरपा अमिताभ कांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत ही चर्चा में रहा है, इसको आप कर लीजिए। इसकी थीम क्या है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। शेरपा अमिताभ कांत
चीज़ उदयपुर राजस्थान किसको ट्रांसफ़र किया, 19वां 2024 में होगा। G20 ECS WG की बैठक सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए फरवरी के बीच में। विश्व आर्थिक मंच WEF के लिए दावोस स्विट्जरलैंड कोऑपरेशन फ्रेगमेंटेड वाइट 15 COP। देखिए एक COP होता है, CM में होता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती हैं 2022 में किया गया 9 दिसंबर 2000 मॉन्ट्रियल कनाडा में। अध्यक्षता चीन। भारत का प्रतिनिधित्व जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव ने किया। 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य। देखिए टोटल SDG 17 है और उसके बाद इनके टारगेट 169 टारगेट हैं। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्होंने काम करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक दिन SDG के मैं आपका करेंट करा दूंगा। जैसे 27 नंबर का जलवायु परिवर्तन 2022 में हुआ आयोजन मिस्र में किया गया, असम मिस्र देश के समूह किया गया। प्रतिनिधि पर्यावरण मंत्री जो आपके इन्वायरमेंट से भूपेंद्र यादव, वो उन्होंने किया। विषय डिवलप फॉर पीपुल एंड फॉर द प्लैनेट। 26 नंबर का ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में हुआ। 28 नंबर का आपका कहाँ से होगा, संयुक्त अरब अमीरात UAE में। I2U2 देखो मैं आपको पीछे पूछा था I2U2 क्या हो गया, इसमें क्या होता है, I से इंडिया, इजराइल और आपका US और UAE। 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें 6 क्षेत्रों में जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष के लिए करें। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, इसका 28 से 30 जून को किया गया मैड्रिड, स्पेन। अध्यक्षता नाटो महासचिव जेंस स्टोलटनबर्ग। मुख्य बिंदु फिनलैंड, स्वीडन गठबंधन शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 31वां सम्मेलन ब्रसेल्स, बेल्जियम। 32वां सम्मेलन लिथुआनिया, वियना। 14 नंबर ब्रिक्स सम्मेलन मेजबानी 23 से 24 जून 2022। अध्यक्षता शी जिनपिंग। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली किए गए। फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप US न्यू एरिया फ्लोट। 23वां सम्मेलन नई दिल्ली 2023। 25वां सम्मेलन अफ्रीका में। फिर आपका ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नाडी फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की। सम्मेलन विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान के लिए कृत्रिम मेघातक। 14th एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनहेंस एंगेजमेंट एंड डिफेंस स्पीड। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023। न्यू इंडिया इन ग्रोथ। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27-31 जनवरी 2023। 10 से 17 वायुसेना कांग्रेस के लिए बैठक उपयोग के लिए अवसर। CIJ जैव शिखर सम्मेलन 2023 में कब्ज के ऊर्जा संक्रमण के लिए एक अस्थायी कल का समाधान। 70 से 17वें प्रवासी सम्मेलन कहाँ किया गया, इंदौर में 18 से 10 जनवरी 2023 के बीच में। सम्मेलन विषय है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय सागर। जल संरक्षण एवं प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन 5 जनवरी 2023। वाटर विजन @2047। फिर भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2023। टेफ एक्सपो 2023 कब किया गया, पार्ट ऑफ राइट। इंडिया आइडिया समिट 2022 कब किया, नई दिल्ली में किया। भारत अमेरिका के बीच में 75 वर्षों की अधिक बढ़ाना है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत में किया गया, किसके मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के बीच में। स्वस्थ वायु शिखर सम्मेलन 2022 बेंगलुरु में किया गया, अगस्त में वायु प्रदूषण के लिए किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2022 बेंगलुरु में किया गया, वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए भागीदारी के लिए। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसकी भागीदारी के। विंग्स इंडिया हैदराबाद तेलंगाना। थीम इंडस्ट्री के लिए निश्चित उद्देश्य व्यापार निवेश। अध्यक्षता 1/8 भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे महाराष्ट्र। महिला सशक्तिकरण के लिए विकास सम्मेलन। क्या आपका वर्ष 2021 से 23 के विभिन्न ऑपरेशन, 21 से 23 के बीच में जो आपके विभिन्न ऑपरेशन हुए हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑपरेशन त्रिनेत्र सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में पूछने में आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा चक्रवात को मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त
राष्ट्रीय जांच एजेंसी संगठित करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, भारत ऑपरेशन सूडान में फंसे, जो सूडान में युद्ध हो रहा था उसमें ऑपरेशन के लिए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों पर्यटकों को सुरक्षा बनाने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में LOC के पास क्षेत्रों को मदद करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, भारत पाकिस्तान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, NIA और ED के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के विरुद्ध हिंसा को फैलाने के लिए ट्रेडर फंडिंग को छापा मारे। जो PFI था उस पर बैन किया गया, तो उस पर ऑपरेशन ऑक्टोपस लाया गया। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए, भूकंप प्रभावित, कहाँ पे, टर्की में जो हुआ था, तो टर्की में जो हुआ था 17 ग्लोबल मास्टर के लिए, वहाँ पे ऑपरेशन दोस्त हुई। ऑपरेशन गरुड़, CBI में ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र, CBI में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करने वाले को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस, सुरक्षा रेलवे उदाहरण मध्य नशीले पदार्थों की तस्करी को बंद करने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैफिकिंग के लिए, जो उसमें खोए हुए सामान रहता। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार की द्वारा यूक्रेन में फंसे, जो यूक्रेन में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, तटरक्षक द्वारा उड़ीसा तट पर कछुओं को बचाने के लिए, जो कछुआ टर्टल टच होती है उसको बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बोर्ड, अवैध तंबाकू शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवशक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान कब्जे के अफगानिस्तान फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा टिकट कालाबाजारी को अंकुश लगाने के लिए किया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के पास। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं द्वारा बच्चों को तस्करी बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी सीमा के घुसाने रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को आपूर्ति को समाप्त करना। ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल नष्ट होने के लिए 22 कृषि उत्पादों में शामिल करना। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना में कोविड-19 के द्वारा मालदीव में फंसे वापस को लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों के तीव्र गति से। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण हेतु मुक्त कराने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 फंसे इतना नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 में निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस खाद्य आपूर्ति के लिए। ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा भारतीय सहायता आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प, नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड। ऑपरेशन गंगा इसमें 26/2022 को विदेश मंत्रालय द्वारा यूक्रेन में फंसे को वापस लाने के लिए। इसमें कौन कौन से फंसे थे भेजा गया? किरण रिजिजू स्लोवाकिया, VK सिंह पोलैंड, हरदीप सिंह हरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया। फिर प्रमुख आतंकी एवं गैर आतंकी गतिविधियाँ। गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी 15 से 16 जून 2020 में। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 में। पुलवामा हमला 2019। सर्जिकल स्ट्राइक 2016। पठानकोट हमला 16। मुंबई हमला 2008। एयरलाइंस 2014। हाईजैक 1990। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट, भारत सरकार की जो प्रमुख रिपोर्ट हैं, फिर विभिन्न क्या भारत के विभिन्न रिपोर्ट एंड सूचकांक। आर्थिक समीक्षा आज नहीं करूँगा, इसके बाद ये 28 तक 2 टॉपिक आज अभी कर दूँगा। भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 7वां संस्करण था। जारी करता था केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम नंबर पर इंदौर, और 2023 में भी इंदौर रहा। इंदौर लगातार 4-5 वर्षों से अपने स्टार पे रहा है। इंदौर दूसरा, तीसरे नवी मुंबई, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। स्वच्छ मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा शहर को स्टार 7 स्टार रेटेड इंदौर, 5 स्टार रेटेड सूरत, और उसमें रेटिंग की 5 स्टार 7 स्टार किस रेटिंग में कौन रहा है, तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन था जारी करता? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। 6 बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा का स्कोर कितना रहा? 0.6948, सिक्किम
और बिहार इसका 50 नंबर 0.46। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आई है इसमें कौन से है? स्विस संगठन सबसे प्रदूषित देश में 4, दूसरा इराक, तीसरा पाकिस्तान, इंडिया का 8 नंबर का। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 जारी करता नीति आयोग। छोटे राज्यों में संगठन गुजरात, बिहार में बड़े राज्यों में 50 नंबर। 15वां राज्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 FSSAI 2022-23 जारी करता। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम। NFSA रैंकिंग में चौथा संगठन केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें कौन सा है? 93, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। खराब प्रदर्शन सबसे अच्छा किसका रहा है? गोवा का रहा है। बिहार 7वें नंबर पे। स्वास्थ्य सूचकांक 2022-21 में कोविड वर्ष के लिए जारी करता नीति आयोग के केरल, त्रिपुरा और बिहार स्थान 19 नंबर के। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2021 जारी करता वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। प्रथम स्थान गुजरात। सुशासन सूचकांक में जारी करता गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात। नवाचार इनोवेशन इंडेक्स में 2021 में प्रथम स्थान कर्नाटक, मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। सतत SDG में सूचकांक में जारी करता नीति आयोग। भारत का केरल स्कोर 75 नंबर का, और जो वर्ल्ड में अब भारत का स्कोर है लगभग 67 नंबर का। बहुराष्ट्रीय गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता नीति आयोग। बिहार का 33 और सबसे गरीब राज्य केरल, सबसे कम गरीब राज्य केरल। 13वां निर्यात सूचकांक नीति आयोग। प्रथम स्थान तमिलनाडु 89.09, तीसरा स्थान महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी करता टाटा ट्रस्ट। प्रथम स्थान कर्नाटक। बिहार स्थान 60 नंबर 4.20। निर्यात सूचकांक जारी करता नीति आयोग। दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन 7th बार है। एकमात्र भारतीय शामिल ISC बेंगलोर। रिपोर्ट और उसके सूचकांक, ये आपको पेज नंबर। देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच करती है। ये 120 कंट्री सम्मिलित है। इसमें स्वीडन भारत का नंबर 67th, उसके बाद 2021 में 87 पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में हेनले एंड पार्टनर्स 193 कंट्री, सिंगापुर टॉप पे है 80 नंबर पे इंडिया, और उसके बगल में 85 नंबर का। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023-23 विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 146 कंट्री, आइसलैंड टॉप पे 127 नंबर पे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 64 नंबर के डेनमार्क, और इसके बाद इंडिया 40 नंबर पे। SDG रिपोर्ट में 2000 में 166 कंट्री, फिनलैंड और इंडिया को 112। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 सम्मिलित देश 55, अमेरिका टॉप पे, भारत 42 पे। प्रेस 2023 में कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, फ्रांस 180 कंट्री, और नॉर्वे टॉप पे, और इंडिया 161 नंबर पे। और पिछले साल 2022 में 150, मतलब और डाउनग्रेड हो गया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 विश्व बैंक 139, सिंगापुर, भारत 38 नंबर के। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन 180 नंबर के, और उसके बाद 131 कंट्री इंडिया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ह्यूरून जारी करता 138 कंट्री, अमेरिका टॉप पे, भारत 3rd नंबर पे। हैप्पीनेस इंडेक्स सतत विकास समाधान नेटवर्क 136, फिनलैंड टॉप पे। जो आपके स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यही सब टॉप पे रहते हैं, क्योंकि दे पीस उनका अलग से क्राइटेरिया है जो उनको लाइक करता सूटेबल होता है। 126 नंबर के। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 स्विस फॉर्म 135 चार्ट 18 नंबर के। आतंकवाद सूचकांक में अर्थशास्त्र एवं शांति IPF अफगानिस्तान 30 नंबर पे, इंडिया 30 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक US 24, कॉमर्स 59 कंट्री, अमेरिका टॉप पे, इंडिया 42 पे। लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर स्विट्जरलैंड, डेनमार्क 65 नंबर पे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर 45, अमेरिका टॉप पे, 4थे नंबर भारत।
एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2023 नागरिक उड्डयन संगठन 187 नंबर पे, सिंगापुर और इंडिया 48 नंबर पे। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 पॉपुलर इंस्टीट्यूट पार्कलाइंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी 130 नंबर के, 61 नंबर के। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क 63 में, डेनमार्क टॉप पे, इंडिया 8 नंबर पे। वैश्विक पेंशन सूचकांक मर्सर्स सीएफएस संस्थान 44 नंबर, आइसलैंड 61 नंबर के। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जर्मन संस्थान 121, बेलारूस इंडिया 167 नंबर का। नवाचार सूचकांक 2023 बौद्धिक संपदा आयोग को 130 नंबर, स्विट्जरलैंड में, भारत आपका 40 नंबर पे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स ब्लॉकचेन विश्लेषण में वियतनाम भारत 4थे नंबर पे। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2023 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 173 नंबर, वियना ऑस्ट्रेलिया दिल्ली। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पास 135 नंबर के। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच 180 डेनमार्क। द वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रंट अमेरिका। मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी 131 नंबर के। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 46 नंबर के। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 80 नंबर पे, इंडिया 85 नंबर पे। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जॉन्स हॉपकिंसन सेंटर फॉर सिक्योरिटी 195 यूएस 66 नंबर पे। वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग रिपोर्ट प्रबंधन IMT 656 नंबर। एशिया पावर इंडेक्स लोबली इंस्टीट्यूट सिडनी 426 कंट्री, अमेरिका टॉप पे, भारत 4th नंबर पे। वैश्विक जोखिम रैंकिंग ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन 94 82 नंबर पे। विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक कुसमैन 7th नंबर दूसरा। वैश्विक दाता सूचकांक चैरिटी एंड फाउंडेशन 114 नंबर, इंडोनेशिया 14। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच मोजाम्बिक 7th नंबर के। दैट्स ऑल।